आज हम इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक देखना और साथ साथ में कमेंट करना कि कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, ताकि आप भी चेक कर सको कि आपने कितना पढ़ा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है 1884, 1882, 1888, 1885। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ एंड डी ऑप्शन ये बोल लो या फोर्थ ऑप्शन बोल लो, नंबर यहाँ 4 डला हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ 1885। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इससे रिलेटेड भी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहो। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन व्योमेश चंद्र बैनर्जी, या इंग्लिश में इसी को शॉर्ट में बोलते हैं WC बैनर्जी। याद रखोगे? जो फर्स्ट सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट यानी उसके अध्यक्ष जो थे वो WC बैनर्जी थे। ओके चलिए आगे बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? अब असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, ये 1920 में चलाया गया था, ये आपको पता होगा, और 1922 में वापस ले लिया था। तो ये वापस क्यों लिया गया था? अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? थर्ड का ऑप्शन थर्ड, यानी कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। क्लियर है? ये ऑप्शन इस वजह से इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना आपने पढ़ा होगा इसको डिटेल में, कि चौरी चौरा जो यूपी में है वहाँ पर क्या क्या हुआ था। होपफुली आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, इन सभी जो भी आंदोलन से उसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा आपको। ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? हिंद स्वराज, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखोगे। फोर्थ का आंसर डी करेक्ट होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी इसका सही जवाब है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1885, 1906, 1909, 1916। कब हुई थी बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना? यस काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1906, 1906 में, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। और दो लोगों ने मिलके, एक तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां, इन लोगों ने मिलके मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्लियर है? बाकी और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, सोशल साइंस के भी, जैसे ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ हैं, तो पहले से भी चैनल पे वीडियोज़ हैं, तो आप उसे देख सकते हो। मैथ्स की वीडियोज़ है, इंग्लिश की वीडियो है, साइंस की वीडियोज़ है, हिंदी ग्रामर की बहुत सारी वीडियोज़ है, तो वो सब आप देख सकते हो प्लेलिस्ट से। और भी जो भी टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट करके बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? गांधी जी बिहार के चंपारण में गए थे, तो आपको ये बताना है कि चंपारण इलाके का दौरा कब किया था। तो वो 1917 में, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? 1917 में चंपारण जो बिहार में है वहाँ पहुँचे थे, और उन्हें इनवाइट किसने किया था? उन्हें एक मनी लैंडर वहाँ पे जो था वो राजकुमार शुक्ल, या राजकुमार शुक्ला बोलो आप, हिंदी में शुक्ला लिखोगे या इंग्लिश में शुक्ल। ओके तो राजकुमार शुक्ल जो है, उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि आप चंपारण आइए, और यहाँ पे जो किसानों की दुर्दशा चल रही है, जो नील की खेती उनसे ज़बरदस्ती कराई जाती है और उसके बदले उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है, उसके बारे में आंदोलन कीजिए। तो गांधी जी वहाँ गए थे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। साइमन आयोग या साइमन कमीशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, किस वर्ष भारत आया? 1922 में, 1924 में, 1927 या 1928? बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही होगा? 7th का, यस वेरी गुड, 7th का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1928।
1928 में भारत में आया था। इसमें 7 सदस्य थे, ध्यान रखना इस आयोग में, और सातों के सातों ब्रिटिश थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये कमीशन जो भारत में आया था वो भारत में जो भी भारतीयों के मुद्दे थे उनका समाधान करने के लिए आया था। लेकिन जब उस कमीशन में, उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं होगा तो भारतीयों की बात कैसे आगे तक पहुँचेगी, इसलिए भारतीयों ने उनका विरोध किया था। जिसमें सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे लाला लाजपत राय, और उसी विरोध प्रदर्शन में ही उन पे लाठी चार्ज की गई, जिसके बाद उनके लाठी खाने की वजह से ही उनकी डेथ हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। अब असहयोग आंदोलन जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो अवध जो पर्टिकुलर वहाँ पे किसका नेतृत्व किसने किया था, इसके बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जल्दी से बताओ कमेंट करके। 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, शौकत अली या महात्मा गांधी। कुछ लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे शौकत अली। नहीं, शौकत अली नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 8th का ऑप्शन बी, बाबा रामचंद्र। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया, लीडरशिप किसने की थी। बाबा रामचंद्र या अल्लूरी सीताराम राजू, अब्दुल गफ्फार खां और सी रामचंद्रन। जल्दी से बताओ 9th का ऑप्शन कौन सा सही होगा। 9th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्यान रखना, अल्लूरी सीताराम राजू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। उग्र गुरिल्ला आंदोलन जैसे छिपा हुआ आंदोलन ना, छिप के वार करना, उसी को बोलते हैं हम। तो ये कौन से दशक में हुआ था। 1920 में, 1910 के दशक में, 1930 के दशक में, 1940 के दशक में। करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 10th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1920, 1920 के दशक में हुआ था। ओके, ये गुडेम पहाड़ियों वाला जो था ना, बस वहीं की कहानी है सारी की सारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। ये तो सबको पता होना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या मोहम्मद इकबाल। जल्दी बताओ। वेल डन। 11th का ऑप्शन सी करेक्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखोगे, ये वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आपसे जनगण मन पूछा जाए, राष्ट्रीय गान पूछा जाए, तो वो आपका आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट क्या था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, वो था, या फिर अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता, या गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता था, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जरूर इसके बारे में डिटेल्स में। 12th का ऑप्शन ए करेक्ट है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जो आपस में उनमें मतभेद चल रहा था, उस मतभेद को लेकर एक समझौता हुआ था। ओके, 1932 में, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन था, या कौन थे, आप बोल लो, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। इसी को हिंदी में हम भारत की खोज बोलते हैं, भारत की खोज पुस्तक के। तो भारत की खोज आपने 8th क्लास की हिंदी में पढ़ा होगा, अगर आपने 8th में ध्यान से पढ़ा है, आपके सिलेबस में रहा होगा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि किसने लिखी थी, जल्दी से बताओ। सबको पता है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 3rd करेक्ट है इसका। चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे। एक राजनीतिक नेता थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे, या इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री थे। कौन थे। यस, ऑप्शन 3rd करेक्ट है, चित्रकार थे। जो भारत माता की जो इमेज हम देखते हैं ना, भारत माता की जो पेंटिंग हमने देखते हैं, वो पेंटिंग जो सबसे पहली बार बनाई थी, किसने बनाई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी। याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी। एक बुक है, एक पुस्तक को किसने लिखा, ये आपको बताना है। अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और नातेशा शास्त्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4th, नातेशा शास्त्री। याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16।
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? अब ये गोलमेज सम्मेलन जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। सबसे पहले 1930 में हुआ था, फिर 1931 में, फिर 1932 में, 1930, 1931 और 1932 में। तो गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक सम्मेलन में गए थे, बाकी दोनों में नहीं गए थे। कौन से में गए थे वो आपको बताना है, जल्दी से बताओ। 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है, द्वितीय सम्मेलन में। सेकंड सम्मेलन जो हुआ था उसमें गए थे गांधी जी, ओके। पहले में और तीसरे में नहीं गए थे। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो सभी में गए थे, तीनों सम्मेलन में गए थे वो। ये लंदन में होता था, लंदन पार्लियामेंट जो है वहाँ पे होता था। वहाँ पे जाके जो रिप्रेजेंटेटिव जाते थे वो अपनी बातों को रखते थे, अपने जो भी मुद्दे होते थे यहाँ भारत के, उन मुद्दों को वहाँ पे रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ये डेट बिल्कुल पता होनी चाहिए, दांडी यात्रा से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। 12 जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल। 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा आरंभ की थी, जो साबरमती के आश्रम से स्टार्ट करके दांडी तक पहुंचकर उन्होंने दांडी के किनारे दांडी तट पर पहुंचकर समुद्र में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने। लगभग 241 माइल की यात्रा थी, या फिर उसे अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 386 के आसपास में आएगा, 385 के आसपास में, 385 पॉइंट समथिंग। तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें 78 फॉलोअर्स थे गांधी जी के साथ, 78 फॉलोअर्स, अनुयायी, है ना, जो उनके साथ उस यात्रा में शामिल हुए थे। और उसमें इकलौती महिला थी सरोजनी नायडू। याद रखना ये सारी बातें, ओके। 6 अप्रैल को 12 मार्च को शुरू की थी उन्होंने, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हो गई थी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? कौन सा कार्य सबसे पहले किया था गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते वक्त। आमरण अनशन, यानी दूसरा है केसर ए हिंद का पदक वापस कर, तीसरा है, थर्ड ऑप्शन है दांडी यात्रा द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। काफ़ी ईजी है, ये आपने पढ़ा है। जो दांडी यात्रा है 1930 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही आरंभ हुई है। तो दांडी यात्रा द्वारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 18 का, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कब इसकी स्थापना, इसका संस्थापक किसे माना जाता है, फाउंडर किसे माना जाता है? आनंद मोहन बसु को, दादा भाई नौरोजी को, व्योमेश चंद्र बनर्जी को, या A.O. ह्यूम को? 19th का जल्दी बताओ, ये सब आपने 8th 9th में भी पढ़ा हुआ है। 19th का ऑप्शन डी करेक्ट है, A.O. ह्यूम को। याद रखोगे, एक ब्रिटिश थे और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट बताओ जल्दी। 1916 में हुआ था, 1918 में, 1920 में, या 1922 में? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ध्यान रखना, ओके। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, क्लियर है। और एक और क्वेश्चन था, वो सूरत अधिवेशन, वो कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जब कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद जब कांग्रेस दोबारा फिर, यानी कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी मिलकर एक साथ इसी लखनऊ समझौते में उन्होंने फिर प्लान बनाया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। 1907 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में, लेकिन 1916 के लखनऊ समझौते में फिर दोबारा दोनों एक साथ एक मंच पर आए, नरम दल और गरम दल जो भी उनके नेता थे, और उसके अलावा मुस्लिम लीग जो बन गया था 1906 में, उनके नेता भी सब साथ में बैठे, और लखनऊ में समझौता हुआ कि अब ये आगे की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे एक साथ, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां, महात्मा गांधी, या आगा खां? करेक्ट आंसर कौन सा होगा 21 का? ऑप्शन, जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी या बादशाह खां भी कहा जाता है। ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत, यानी उसके बाद, किसका गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और वो जो घटना हुई थी, एक ऐसी घटना थी जिसका भारतीय इतिहास पर बहुत ही गहरा असर है पड़ा, उस समय से लेकर अब तक।
और इसके बाद जो उसकी जांच के आदेश दिए गए थे कि मतलब ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसको मतलब उसकी एक समिति बनाई गई थी जो इसकी जांच करेगी। वो जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम क्या था, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी करेक्ट है, हंटर समिति। हंटर समिति एक बनाई गई थी कि इस घटना की जांच करेगी कि इसमें मतलब ऐसा क्या हुआ, ये क्यों घटना हुई, कितने लोग मारे गए, उसके मतलब कि सही तरीके से जांच, और जो इसका गुनहगार होगा उसको सज़ा दी जाएगी। ये अंग्रेज़ों के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, बट हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको पता है, समितियाँ बनती है बस, आज भी ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये मैंने अभी अभी जस्ट बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, कब हुआ था? ये सब लोग सही बता सकते हैं बिल्कुल, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज्य यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? जो सेशंस होते थे हर साल, तो कौन से सेशन में? 1929 लाहौर के अधिवेशन में, 1931 कराची के अधिवेशन में, 1933 कलकत्ता अधिवेशन में, 1937 बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव जो है साउथ में है, कलकत्ता आपको पता है, कराची आपको पता है, लाहौर। अब ये मत सोचना कराची और ये लाहौर जो इस टाइम तो पाकिस्तान में, उस समय हमारा देश पूरा, चाहे पाकिस्तान हो या भारत, सब एक ही था, बाद में बंटवारा हुआ ना 1947 में। तो कहाँ पे हुआ था ये? पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, कौन से अधिवेशन में? ऑप्शन ए करेक्ट है, 1929 लाहौर के अधिवेशन में। और इससे रिलेटेड मैप वर्क भी आता है, तो मैप में भी पूछा जाता है कई बार, ओके, तो ध्यान रखना, लाहौर में हुआ था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 25, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखना 1918 में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कुछ बच्चों के लिए, नहीं फिर भी ठीक बता रहे हैं आप लोग। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यानी वेदों की ओर लौटो, जल्दी बताओ। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। याद रखोगे, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ओके। और ये 26 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, और अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। आप देखो, मेरा भी उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है और आपका भी कुछ घाटा भी तो नहीं है, बस एक बटन, लाइक बटन पे प्रेस करना है, उसे प्रेस कर दो। हाँ, बस हमें ये होता है कि जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन मिलती है, हाँ हमें और ज़्यादा वीडियोज़ बनानी है आपके लिए, आपको पसंद आ रही है। और कॉमेंट करके भी बताया करो आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है। और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने? आर्य समाज की स्थापना जल्दी बताओ। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज आपने सुना होगा ना सब, तो बताओ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 27 का ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया जिनके बारे में, वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल या स्वराज पार्टी बोल लो आप इसे, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास? 4 ऑप्शन से जल्दी बताओ, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 28 का। याद रखोगे, देखो अगर आपसे पूछा जाए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो इन दोनों लोगों ने मिल के की थी। मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर, और चित्तरंजन दास यानी CR दास बोलते हैं शॉर्ट में इंग्लिश में, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से भी एक पार्टी बनाई गई थी, उसके संस्थापक कौन थे? MN रॉय, सत्यभक्त या सुभाष चंद्र बोस या NM जोशी जर? जल्दी बताओ। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी या उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ओके, 29 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई के बारे में आपने सुना, बिल्कुल सब जानते हो है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार, यानी उनका नाम सरदार नहीं था, नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल, लेकिन बाद में सरदार की उपाधि दी गई थी, किस आंदोलन के दौरान दी गई थी?
या यूँ बोल लो कि आंदोलन के बाद, जब वो आंदोलन समाप्त हो गया था उसके बाद उन्हें सरदार कहा गया था। खैर वैसे तो आंदोलन के दौरान ही कहा गया था। तो आप बता सकते हो कौन सा है, अहमदाबाद आंदोलन, बारदौली, खेड़ा या चंपारण। अब चंपारण में तो गांधी जी थे, वहाँ पर आपको पता है। खेड़ा में भी गांधी जी, अहमदाबाद मिल मजदूरों वाला जो था उसमें भी गांधी जी। बारदौली के बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो इसका आंसर क्या है, बारदौली। बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था और जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नेतृत्व कर रहे थे, तो वहाँ की महिलाओं ने, यानी कहाँ पे हुआ था, बारदौली गुजरात में है, तो बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहा था। ओके, सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। चलिए, मैंने 30 क्वेश्चन की बात की थी, आपने जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे, लेकिन एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। 1891, 1893, 1915, 1916। 4 ऑप्शन जल्दी कमेंट करके बताओ। 1915 में बिल्कुल सही आंसर है। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ओके, और कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे, आई थिंक 9 जनवरी को, और तब से ही 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उन्हीं के सम्मान में। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपने सभी दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो इंस्टाग्राम, FB या यूट्यूब तो है ही, ये तीनों एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से मिल जाएगा आपको। वहाँ आप कमेंट करके मुझसे डायरेक्ट सारी चीज़ें पूछ सकते हो। कुछ भी अगर सस्पेंस हो, कुछ डाउट हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो आपको, तो बिल्कुल वेलकम है। और प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज हैं हर सब्जेक्ट की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सबका लिंक दिया हुआ है, जाओ देखो और अच्छे से तैयारी करो। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।